महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तो महाराज जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम यमोघ रघुपत कर पाना, यही बात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखासु मोहू पर नहीं, मैं ऐसा अधम प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखासु, ये अभिमान देखना। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीनु मह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम, भीलनी जात की। प्रभु आपको कैसे प्रसन्न? हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने देखा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आपको में अभिमान है? किसने अनुभव कराया आपको अहंकार में? ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये मेरा अभिमान है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु, सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। मंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, भाई कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाघई कथा पार नहीं लाऊं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका है। तपन रूट जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है? अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों? जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं होते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं। भाई, उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार सो। तो बच्चा, ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है, तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है। जो ब्याह आज कराता है वो सब बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई करावे उससे है नहीं। आज इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए, बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते
अब जिस विषय को हम जानते हैं उस विषय को क्या हम वर्णन करें? राजन सिंह जी, महाराज जी, आप बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहाँ एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का ऐसे लोगों की बातों को कोई परवाह नहीं पड़ता। ऐसा हो तब तो पूरे विश्व को सब लोग त्रासित कर दे। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाए और संत वेश में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का, और वो घबरा गया। गृहस्थ आदमी, यार साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो, साधु तुम्हारे हित के लिए। गोस्वामी जी कहते साधते होए न कारज हानि। कभी संत से तुम्हारे कार्य की हानि नहीं हो सकती, कभी मंगल भवन भगवान के दास के द्वारा तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। संत तो दर्शन संभाषण से अमंगलों का नाश करते हैं। संत अमंगल कैसे कर सकते? और उसके दिमाग में बैठ गया कि सूरदास ने कह दिया अब ये कुछ नहीं होता बाबा। उन्होंने कहा था हम मिटा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गए? हाँ, अब थोड़ा मूंग की दाल और फुल्का पाओ, पूड़ी कचौड़ी मत पाला, नहीं सांप लागू हो जाएगा।